नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र अमेटा स्वागत करता हूं आपका यूसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम राजस्थान इतिहास की बात करेंगे और राजस्थान इतिहास में सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हुरडा सम्मेलन, इसी की मैं बात करने वाला हूं। 17 जुलाई 1734 को हमारे हुरडा सम्मेलन की जो घटना है, हुरडा सम्मेलन इतिहास की एक ऐसी घटना है दोस्तों जो कि इतिहास तो नहीं बदल पाई लेकिन इतिहास का अहम हिस्सा बनकर रह जाती है। बात करते हैं हमारे हुरडा सम्मेलन की। अगर हुरडा सम्मेलन का जिक्र करूं मित्रों में, तो इस हुरडा सम्मेलन की जो धुरी केंद्र है, यानी कि मुख्य जो आप कह सकते हैं धुरी है, वो है हमारे सवाई जयसिंह जी, जिनका ड्यूरेशन 1700 से लेकर 1743 के मध्य रहा है। 18 नवंबर 1727 को इनके द्वारा जयपुर नगर बसाया जाता है। और अगर मैं बात करूं हमारे सवाई जयसिंह जी की, तो सवाई जयसिंह जी के समकालीन आपको दिल्ली की गद्दी पे 1658 से लेकर 1707 के मध्य मुगल शासक देखने को मिलेंगे औरंगजेब दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की स्थितियां कमजोर होने लगी और इनकी मृत्यु हुई, वैसे ही इनके दो पुत्र आपस में संघर्षरत हुए हैं। अगर मैं औरंगजेब के पुत्रों की बात करूं, तो यहां पर एक पुत्र जो कि बड़े हैं, इनका नाम आता है आजम, जबकि दूसरे पुत्र जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा मुअज्जम। यानी कि बड़े बेटे आजम हैं और औरंगजेब चाहते थे कि आजम शासक बने, लेकिन वास्तव में शासक बनना चाहता है आपका मुअज्जम। और इसी कारण आपके औरंगजेब के दोनों पुत्रों के मध्य यहां पर जून 1707 में एक युद्ध लड़ा गया है, जिसे हम जाजऊ युद्ध के नाम से जानते हैं। अब जाजू युद्ध का परिणाम यह रहा मित्रों कि सवाई जयसिंह जी को औरंगजेब के आदेश पर साथ देना पड़ा था आजम का, लेकिन विजय हो जाती है हमारे मुअज्जम की, जो कि दिल्ली की गद्दी पे बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनके बैठा है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम इन्हें जानते हैं, जो कि आपके औरंगजेब के बाद अगले मुगल शासक हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन जिससे हम सभी परिचित हैं कि राजपूताने का एक ऐसा शासक जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी, और वो व्यक्ति हैं हमारे सवाई जयसिंह जी। सवाई जयसिंह जी के समकालीन अगर मैं बात करूं, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपके जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह के बाद में जहांदर शाह के बाद में आपका फर्रुखसियर, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात और रोशन अख्तर, जिसे हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने का जो क्रेडिट है वो राजपूताने के चाणक्य यानी कि सवाई जयसिंह जी को जाता है। सवाई जयसिंह जी के इस योगदान से, यानी कि आजम का साथ देने से नाराज था आपका मुअज्जम, और इसी कारण मुअज्जम ने क्या किया कि शासक बनते ही आमेर पर आक्रमण किया और आपके सवाई जयसिंह जी को यहां से निष्कासित कर दिया जाता है। काफी लंबा संघर्ष हुआ है हमारे सवाई जयसिंह जी का। ये आपके मारवाड़ पहुंचे, मारवाड़ से फिर मेवाड़ भी आए हैं, जहां पर मेवाड़ के अमर सिंह जी से इनका देवारी समझौता संपन्न होता है। देवारी समझौता संपन्न होने के बाद में सवाई जयसिंह जी को संघर्ष की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जितने भी आपके कछवाहा सरदार थे, उन्होंने हमारे सवाई जयसिंह जी को आमेर के शासक वापस एक्सेप्ट कर लिया था 1710 में। अब हुआ क्या मित्रों कि सवाई जयसिंह जी आपके पावर में आने लगे, क्योंकि एक तो इधर लगातार आपके मुगलों की शक्ति कमजोर होती जा रही थी, और दूसरा इधर सवाई जयसिंह जी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। और इसी प्रभाव का इस्तेमाल इन्होंने एक गलत दिशा में कर लिया, जिसका परिणाम रहा है हुरडा सम्मेलन। हुआ क्या मित्रों कि हमारा जो हाड़ौती का बूंदी वाला क्षेत्र है, इस बूंदी वाले क्षेत्र में यहां के शासक की हाड़ा की जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही यहां पर इनके दो बेटे, जिसमें एक नाम तो आता है बुद्ध सिंह जी जो कि बड़े हैं, और दूसरे बेटे जिनका नाम है दलेल सिंह जी। यानी कि बुद्ध सिंह जी और दलेल सिंह जी दो बेटे हैं हमारे बूंदी के शासक, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, हाड़ा शासक थे।
अब जैसे ही हमारे शासक की मृत्यु हुई, ये दोनों बेटे क्या करते हैं कि आपस में संघर्षरत हो जाते हैं। संघर्षरत हुए तो हमारे बुद्ध सिंह जी को गद्दी से हटाने के लिए दलेल सिंह जी काफी प्रयास करते हैं और दलेल सिंह जी क्या करते हैं कि बुद्ध सिंह जी के विरुद्ध सवाई जयसिंह की सहायता प्राप्त कर लेते हैं। और अब हमारे सवाई जयसिंह जी आपके दलेल सिंह की सहायता करके बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे सवाई जयसिंह जी ने आपके प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए हमारे बुद्ध सिंह जी को गद्दी से हटाया और शासक बना दिया आपके दलेल सिंह जी को। अब मित्रों, इसका असर क्या हुआ? दलेल सिंह जी के शासक बनने से बुद्ध सिंह जी बड़े भाई जो कि जैसे तैसे अपने अपमान को सहन कर गए, लेकिन बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी वो अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और अमर कुंवरी क्या करती है कि हमारे बुद्ध सिंह की सहायता के लिए चली जाती है मराठा होलकर के पास। यानी कि हमारी जो बुद्ध सिंह की पत्नी है, इन्होंने मराठों की सहायता प्राप्त कर ली आपके बूंदी की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए। समझ सकते हैं कि बूंदी की गद्दी प्राप्त करनी है, लेकिन अब मैन संघर्ष किससे होगा? सवाई जयसिंह से। और इसी कारण अब मराठे आक्रमण करते हैं हमारे आमेर पर, यानी कि सवाई जयसिंह जी और इनके बीच में संघर्ष होना है। इस संघर्ष से पहले थोड़ा एक बार मेवाड़ पे आ जाते हैं। मेवाड़ में दो शासक आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। एक तो 1710 से लेकर 1734 के मध्य मेवाड़ के शासक रहे हैं संग्राम सिंह जी सेकंड। और ये संग्राम सिंह जी सेकंड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिसारमा में वेजनाथ का मंदिर बनवाया था और सहेलियों की बाड़ी भी इन्हीं के द्वारा उदयपुर में बनवाई जाती है। संग्राम सिंह जी सेकंड 1710 से 1734 के मध्य, जबकि 1734 से 78 के मध्य जो शासक रहे हैं हमारे जगत सिंह जी सेकंड। यानी कि मेवाड़ के दो शासकों का जिक्र हमारे हुरडा सम्मेलन से जुड़ जाता है। एक तो जगत सिंह जी सेकंड और दूसरे हैं संग्राम सिंह जी सेकंड। अब हुआ क्या मित्रों? मराठों और हमारे जो सवाई जयसिंह जी हैं, इनके बीच संघर्ष हुआ है। जो हमारे सवाई जयसिंह जी हैं, इन जयसिंह के ऊपर हुआ मराठों का आक्रमण और ये जो प्रमुख युद्ध है, वैसे तो छोटे मोटे संघर्ष कई हुए हैं, लेकिन 1733 का एक संघर्ष थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम जानते हैं मंदसौर युद्ध के नाम से। और जो हमारा मंदसौर है वर्तमान आपके एमपी यानी कि मालवा में स्थित है। 1733 में संघर्ष हुआ है मराठों और जयसिंह के मध्य, जिसका परिणाम यह रहा कि हमारे जयसिंह जी आपके मराठों से बुरी तरह से हारे हैं। आप समझ सकते हैं, पहले तो खुद आगे से रह के आपके बूंदी में हस्तक्षेप करने गए और जब मराठे आ गए और इनसे इनकी पराजय हुई तो कहीं न कहीं जयसिंह का अपमान हुआ और इसी अपमान का बदला लेने के लिए जय सिंह जी क्या करते हैं कि मराठों के खिलाफ एक योजना बनाते हैं और इसी योजना को हम जानते हैं हुरडा सम्मेलन के नाम से। अगर दोस्तों हुरडा सम्मेलन की बात की जाए, 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन आपका होना तय हुआ है। 17 जुलाई 1734 को हमारा जो यह सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान हमारा जिला भीलवाड़ा, इसी भीलवाड़ा में स्थित है आपका हुरडा नामक स्थान, जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन होना है। अब हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों, यह किया जा रहा है मराठों के खिलाफ और जय सिंह जी क्या करते हैं कि मराठों के खिलाफ पूरे राजपूताने को खड़ी करने की जो ये योजना बना रहे हैं, इसी को हुरडा सम्मेलन कहा जाएगा, जो कि संग्राम सिंह जी प्रथम यानी कि राणा सांगा के द्वारा किया गया जो प्रयास था आपका बाबर के विरुद्ध खानवा युद्ध से पहले, जिसे हम पाती पर्वण के नाम से जानते हैं, ठीक वैसा ही प्रयास है। लेकिन अंतर है, थोड़ा अंतर यह है कि हमारे संग्राम सिंह जी प्रथम ने जो संघर्ष करने के लिए टीम इकट्ठी की है राजपूताने की, वो आपके किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध है, यानी कि मुगलों के विरुद्ध। जबकि ये जो टीम अब बनाई जाएगी, वो टीम हमारे जयसिंह जी क्या करते हैं, ये बनाते हैं आपके मराठों के विरुद्ध, यानी कि स्थानीय शक्ति के विरुद्ध। बात चल रही है दोस्तों जयसिंह जी की, और अब जयसिंह जी क्या करते हैं कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं और इस आयोजन के लिए
इन्होंने राजपूताने के विभिन्न शासकों को मराठों के विरुद्ध आमंत्रित किया है। देखो दोस्तों, बात किससे फंसी है? बूंदी से, यानी कि मैटर यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो आदमी आएगा वो आपका बूंदी का ही व्यक्ति आना है, यानी कि बूंदी का शासक दलेल सिंह। ये आपका इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुआ और सम्मेलन जैसा कि मैं जिक्र कर ही चुका हूं 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी कि वर्तमान भीलवाड़ा जिले में आपका होना है। तो एक तो शासक पहले हमारे दलेल सिंह जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। दूसरी, जय सिंह जी ने खबर भिजवाई है आपकी सेकंड नंबर पे मेवाड़। और मेवाड़ जैसे कि मैं अभी आपसे जिक्र करके आया हूं, मेवाड़ में शासक बैठे हुए थे संग्राम सिंह जी सेकंड। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जय सिंह जी जो है वो मेवाड़ के जवाई हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी जो चंद्र कुंवरी थी अमर सिंह सेकंड की पुत्री, इससे विवाह कर रखा था। और इसी कारण सवाई जय सिंह क्या करते हैं कि ससुराल वालों को प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देते हुए संग्राम सिंह सेकंड को आपके हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यानी कि जो हुरडा सम्मेलन होना है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? संग्राम सिंह जी सेकंड। अध्यक्षता हुई नहीं है, केवल करेंगे। संग्राम सिंह जी सेकंड आपके मेवाड़ से इधर आते हैं तो ऊपर वाला क्षेत्र आपका बीकानेर वाला क्षेत्र। और बीकानेर वाले क्षेत्र की बात करूं तो यहां से व्यक्ति का नाम आएगा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जी राठौड़, जो कि आपके बीकानेर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। इधर से आते हैं तो यहां पे पड़ता है हमारा नागौर, और नागौर के शासक बैठे हुए हैं उस समय बख्त सिंह जी। ये बख्त सिंह जी भी आपके इस सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए हैं। बूंदी से दलेल सिंह, मेवाड़ से संग्राम सिंह जी सेकंड, नागौर से बख्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह। इधर आते हैं तो क्षेत्र पड़ता है मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला। और इस जोधपुर से एक व्यक्ति तैयार हुए हैं भाग लेने के लिए, अभय सिंह जी राठौड़। और ये अभय सिंह जी आपके वही हैं जिनके समय में आपका खेजड़ली कांड हुआ था, यानी कि महाराजा अजीत सिंह के बड़े बेटे हैं, जो 1724 में आपके मारवाड़ के शासक बने हैं। अभय सिंह जी भी आपके आने को तैयार हो गए। इधर बात करें तो आपका किशनगढ़ अजमेर वाला, जहां पर भी राठौड़ों का शासन चल रहा है, और यहां से तैयार हुए हैं हमारे राज सिंह जी राठौड़। मित्रों ध्यान रखना, मेवाड़ के राणा राज सिंह नहीं है, ये हमारे किशनगढ़ के राज सिंह जी राठौड़ हैं, जो कि हुरडा सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए हैं। इधर आते हैं, यहां पे पड़ता है हमारा क्षेत्र करौली वाला, और करौली से एक व्यक्ति जिनका नाम है गोपाल सिंह जी। ये गोपाल सिंह जी भी आपके इस सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो जाते हैं। 17 जुलाई 1734 को रखा गया है आपका सम्मेलन। लेकिन दोस्तों, जब खराब किस्मत हो तो चाहे ऊंट पे बैठ जाओ तो भी कुत्ता आके काट लेता है। वही स्थिति हमारे जय सिंह जी की हो गई। यहां पर सम्मेलन रखा गया है 17 जुलाई को, लेकिन जनवरी 1734 में ही संग्राम सिंह जी सेकंड की हो जाती है मृत्यु। और इसी कारण संग्राम सिंह जी सेकंड आपके इस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर पाए हैं। भाई ससुराल वाले हैं, प्रायोरिटी दी है तो उस प्रायोरिटी को फिर से निभानी पड़ेगी। इसी कारण संग्राम सिंह जी सेकंड की मृत्यु होते ही जो यहां पर नेक्स्ट शासक बैठे हैं आपके, जिनका जिक्र भी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही किया है, जगत सिंह जी सेकंड, जो कि आपके 1734 में शासक बने हैं जनवरी में। जैसे ही शासक बने और जय सिंह जी ने खबर भेज दी कि भाई अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता आपको करनी है, और दो क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे लिए। पहला तो ये कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करना किसका तय हुआ था? संग्राम सिंह सेकंड, जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे कौन? जगत सिंह जी सेकंड। जगत सिंह जी सेकंड की अध्यक्षता में आपका यह सम्मेलन यहां पर पूर्ण होता है। अब दोस्तों, सम्मेलन पूर्ण हुआ तो इस सम्मेलन में कुछ शर्तें डिसाइड हुई थी। शर्तों से मेरा मतलब है यहां पर कुछ बेसिक बातें आपकी तय होती है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह तय की गई कि भाई हम जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं वो सारे के सारे आपके मराठों से संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, पहली शर्त। दूसरा, हमारा कोई भी शत्रु होगा उसे हम अपने राजपूताने में कभी भी शरण नहीं देंगे, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट यह डिसाइड हुआ कि जैसे ही वर्षा काल खत्म हो जाएगा,
हम जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं ये सारे के सारे पहुंचेंगे रामपुरा आगूचा, और रामपुरा आगूचा में हम सब इकट्ठे होके यहां पर मराठों के खिलाफ आक्रमण करेंगे। और यह आक्रमण करेंगे हम वर्षा काल के पश्चात। समझ सकते हैं, जुलाई का महीना चल रहा है, मतलब मानसून की सीजन है। जैसे ही बारिश खत्म होगी और हम सब मिलके आक्रमण करने जाएंगे आपके मराठों पर। योजना बन गई, सब चले गए अपने अपने घर। जैसे ही घर पहुंचे, घर जाके पता लगा कि यार ये जो जय सिंह है तो सम्मेलन तो करवा रहा है, लेकिन इसने तो अपने ससुराल वालों को आगे तोक रखा है। जब देखो तब दूसरे जितने भी शासक है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं निजी स्वार्थ आपस में टकराने लगे। और हम जानते हैं राजपूतानों में सबसे बड़ी जो चीज थी वो प्रत्येक शासक की महत्वाकांक्षा ही थी। हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग एक झंडे के नीचे कभी आ ही नहीं सकते। इसी कारण यह सम्मेलन हमारा असफल रहा। पूरी वर्षा काल बीत गई। वर्षा काल बीतने के बाद भी राजपूताने का एक भी शासक आपके रामपुरा आगूचा में आकर मराठों के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार नहीं हुआ। मतलब सम्मेलन तो हुआ, लेकिन सम्मेलन रहा आपका पूरी तरह से असफल। इसी कारण हुरडा सम्मेलन इतिहास बदलने का प्रयास तो करता है, लेकिन स्वयं इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाता है जो इतिहास नहीं बदल पाया। और अब क्योंकि योजना बनी थी हमारे मराठों के खिलाफ, इसी कारण मराठों का राजपूताने पर गुस्सा निकला है और यहीं से मराठे आपके राजपूताने में आक्रमण करना शुरू करते हैं। सवाई जयसिंह जी का जो हुरडा सम्मेलन था वैसे तो बहुत बढ़िया प्लानिंग थी, लेकिन यह प्लानिंग आपकी थोड़ी उल्टी पड़ गई। उल्टी इसलिए पड़ी क्योंकि सवाई जयसिंह की जो ये गलती थी मराठों को राजस्थान में बुला लेने की या एक तरह से प्रवेश करने का मौका देने की, यह गलती आगे के 125 सालों तक राजस्थान को दुख देती रही। जितनी भी हम बात करते हैं अंग्रेजों से सहायक संधियों की या फिर कहीं न कहीं राजपूताने में 1857 की जो क्रांति की जड़ें हैं वो भी सारी आपकी इसी पॉइंट से निकलती है, जो कि हमारी सवाई जयसिंह जी की गलती का परिणाम था। अगर बूंदी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता, राजपूताने में मराठे नहीं आते, मराठों का राजपूताने में प्रवेश नहीं होता, मतलब सहायक संधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती और राजपूतों को अपना स्वाभिमान जो है वो अंग्रेजों के गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह है हमारा हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन की असफलता के पश्चात मराठे मेवाड़ में घुस आए, जहां पर पहली बार इन्होंने आपके जगत सिंह सेकंड के समय मेवाड़ से चौथ वसूली थी। तो धन्यवाद। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको।